मैं अपने बच्चों को लेके बाहर निकला तो 15 से 20 मिनट के बाद बिल्डिंग गिर गई है। आया कि हम इंतजार करें कि कब ये लोग अपनी मौत का नजराना ये पेश करें, कब इनकी मौत हो, उसके बाद हम ये सारे पैकेजेस का अनाउंस करें। हम तकलीफ में हैं, तकलीफ में आप हमें बुलाएं, हमारी तकलीफ सुने, ना कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को बुला के हमें पानी दें और खाना दें। ये इलाका मुकीन खुद कर रहे हैं। तो अब जो गवर्नर सिंह ने ऐलान किया है कि हम 80-80 गज फी घर को देंगे। नहीं, ये तो आप ये समझते हैं कि हमारे लिए बड़ा सा लॉलीपॉप भी दे के गए हैं। हम सिर्फ अपने बच्चों के जनाजे उठाने के लिए हैं। देखें, मैं मीडिया के तवस्सुल से कह रहा हूँ ये बात। जिस टाइम बिल्डिंग गिरी तो हमें तो 3-4 डेड बॉडी है जिसमें मेरी ओपनली नजर आ रही थी डेड। तो हम ना सिंध असेंबली के बाहर धरना इसका न छोड़ेंगे, ना सीएम हाउस के बाहर हो, चाहे वो गवर्नर हाउस के बाहर हो। अगर हम हिंदू कम्युनिटी और लासी कम्युनिटी मिलके, पूरा इलाका मुकीन सब मिलके अगर इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो हमें किसी रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत नहीं है। कि हमारे मुल्क के अंदर दिखाया बहुत जाता है कि हमारे पास ये भी चीज़ें, जबकि कोई हादसा होता है तो उसी टाइम पता चल जाता है कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। कोई कह रहा है दीवारें तोड़ के लोड कम कर रहे हैं, आप हमें एतमाद में लें। हमारी बेटियां हमें कॉल कर रही हैं, किसी ने पैसे जमा कर करके यहाँ पर गोल्ड अपना बनाया है, किसी लोगों ने अपनी सारी वो चीजें बनाई है। कोई किसी ने कहा नहीं कि आप बाहर निकल जाए, आप खाली कर लें। उनको भी सर, मेरी बीवी ने 5वें माले से लेके पहले माले तक सबका दरवाजा ना बजाया कि भाई निकलो निकलो निकलो, बिल्डिंग हिल रही है, निकलो निकलो। कोई भी निकलने के लिए तैयार नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान में हूँ काशिफ रज़ा। लियारी बगदादी में जो वाक़या हुआ इमारत गिरने का, और हमारे साथ यहाँ लवाहिकीन में से एक फ़र्द हैं, उनसे हम जानेंगे कुछ डिटेल इनका अपने ख़ानदान के हवाले से। फिर गवर्नर सिंह ने जो ऐलान किया उस हवाले से कि 80-80 गज़ का प्लॉट है, आया वो दिया जाएंगे, उसकी तरतीब क्या होगी, इनसे क्या क्या राब्ते हैं और इनकी क्या तवक्कुआत हैं। आया हुकूमत इनकी तवक्कुआतें पूरा उतरेंगी, इनको उम्मीद है या नहीं। कि जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त आप क्या यहीं थे, बाहर थे? आप हाँ, मैं उसी टाइम आया तो देखा तो मेरे को भी कॉल आई कि भाई ये बिल्डिंग गिर चुकी है। क्योंकि मेरे इसमें चाचा की फैमिली दो रहती थी, मेरे साले की फैमिली, उसके पता चला कि सारे के सारे इसमें लोग दबे हुए हैं। फिर जिस टाइम बिल्डिंग गिरी तो हमें तो 3-4 डेड बॉडी है जिसमें मेरी ओपनली नज़र आ रही थी डेड बॉडी, मेरी चाची की, मेरे प्रेम कज़न की, और मेरे एक दोस्त लासी कम्युनिटी के है मेरा वसीम, उनकी नज़र आ रही थी। इसके बावजूद फिर हम लोगों ने रेस्क्यू को बुलाया। आपको तो पता है कराची के अंदर कि सारी चीज़ें, ऐसा तो नहीं कि 15 पे फ़ोन किया और ये सारी चीज़ें आ गई। कि आपको तो पता है कि सिंध के अंदर हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा, कितने लोग मर गए। इसी तरीके से हम तो चाहते हैं कि भाई हमारा ऐसा काम हो जाए कि गरीबों के साथ, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का ये इतना पैसा लोगों को दे रहे, एक महीना नहीं देंगे, इधर दे देंगे तो हम समझते हैं ये पूरा तो नहीं कर सकते, बल्कि उनकी मसला काफ़ी तक हल हो जाएंगे। ये जो 50 घंटे ये ऑपरेशन जारी था बहाली का, तो आपको क्या लगता है कि ये ऑपरेशन जल्द करके कुछ को ज़िंदा बचाया जा सकता था या नहीं? के बारे में आपने सवाल अच्छा किया कि हमारे मुल्क के अंदर दिखाया बहुत जाता है कि हमारे पास ये भी चीज़ें, जबकि कोई हादसा होता है तो उसी टाइम पता चल जाता है कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। फिर एक दिन तो पहले तो भाई सामान इतना, फिर सेकंड डे तो ऐसा सारा लगा के इन्हें क्या कहते हैं रेस्क्यू वालों ने अपना तो मार्केट लगा दी कि हमारे पास ये भी है ये भी है। तब तक तो उनकी जानें जा चुकी थी, जो बचने का चांस था तो पॉसिबल ही नहीं कि वो बचेगा। अच्छा, तो अब जो गवर्नर सिंह ने ऐलान किया है कि हम 80-80 गज़ फ़ी घर को देंगे, जो लवाहिकीन है उनको देंगे, तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? जो ऐलान उनका है, आया ये खुशाइंद है, आपको उम्मीद है कि ये हो पाएगा? नहीं, ये तो आप ये समझते हैं कि हमारे लिए बड़ा सा लॉलीपॉप भी दे के गए हैं। लॉलीपॉप इस तरीके से है कि इनको देना भी चाहिए था, तो भाई आप 50-50 हज़ार का कैश का उनके नाम का चेक दे दे उनकी फैमिली को। भाई उनको थोड़ा 50 लाख रुपये फ़िलहाल आप इनको रखें, फिर हम आपको, कितने भी आए मैंने देखा, चाहे कोई भी कितने भी पार्टी सिर्फ आई है मीडिया पे कि हमने ये करना है, हम निज़ाम को ये सही कर देंगे, निज़ाम को वो सही कर देंगे। पता चलता है कि सारा निज़ाम घुमाने वाले ही ऊपर वाले ही होते हैं। हमारा सिस्टम तो ऐसा है कि आपको पता है ना कि शराब पीने वाला पकड़ा जाता है, वाइन शॉप बंद नहीं होते, गुटखा खाने वाला पकड़ा जाता है, बेचने वाला। तो इसी तरीके से आपने देख ले, ये सारे इस तरीके से ही सारे काम होते हैं हमारे पास। तो अभी भी जब पीछे देखे हमारी बिल्डिंग तोड़ने वाले, आप इनको भी जाके देखें नई बिल्डिंगें बनती थी, कितने पैसे लेके उनको फारिग करते हैं। इनको वैसे ही नहीं कि हम लोग को तोड़ने आए, बल्कि क्या होता है ठेकेदार उनको पैसे देता है। तो ये इसी तरीके से ये कराची के अंदर और लियारी के अंदर तो बहुत ही
माफिया है, बत्ता माफिया है जो ठेकेदारों की, जो सारा सिस्टम इन लोगों ने ही आउट किया हुआ है। मकान मालिक यही करता है कि भाई मेरा काम चल रहा है, मेरे को किराया आ रहा है तो आने दो, मर रहा है तो मरने दो, उनको क्या है। अच्छा, जो बचे हुए लोग हैं वो कहाँ रह रहे हैं? क्या हुकूमत ने कोई मुतबादिल जगह उनके लिए दी हुई है कि आप फिलहाल यहाँ रहें? सब नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपको ये मीडिया पे और या अखबारों में तो आपको नज़र आ रहा होगा इन लोगों ने तो ये कर दिया, ये कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपने रिलेटेड या किसी का भाई का घर, किसी के जैसे हमारे घर या किसी के रिश्तेदारों के घर, फिलहाल तो वो वहाँ रह रहे हैं। वो किस हालत में रह रहे हैं आप उनको अंदाज़ा ही नहीं है। हम इस वक्त मौजूद हैं लियारी बगदादी में और ये इमारत जिस वक्त आप देख रहे हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो कारकुनान हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं और कल से इसकी तोड़ फोड़ शुरू हो चुकी है। और जब इसके ठेकेदार से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा लगभग 5 से 6 दिन लग सकते हैं इस इमारत को गिराने में। तो हमने उनसे सवाल किया कि हाथ से काम चल रहा है तो मशीन से, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास फ़िलहाल इस किस्म की कोई मशीनरी नहीं है तो इसीलिए मज़दूर हाथ से ही तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो ये इमारत जो कल खाली कराई गई थी, आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी, आप देख भी रहे होंगे हमारी अपनी स्क्रीन पर कि इस वक्त मज़दूर लगे हुए हथौड़ों से तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो ये इमारत खाली कराई गई थी। मज़ीद टोटल 51 इमारतें हैं जो फिल फौर खाली करवाने का ऑर्डर जारी किए गए हैं। इसके अलावा 588 इमारतें ऐसी हैं जिन पे 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब की गई है। तो आने वाले दिनों में उस हवाले से भी रिपोर्ट आएगी कि उनमें से कितनी इमारतें ऐसी हैं जिसकी असर नो तामीर की जाती है या उनमें से कुछ गिराई जाती हैं। लेकिन फ़िलहाल जो 51 इमारतें ऐसी हैं जो गिराने का ऑर्डर जारी किए गए, उनमें से कुछ इमारतें जो खाली करवाई गई थी। एक इमारत ये है जो बेक में मेरे आप देख रहे होंगे जो खाली हो चुकी है और तोड़ फोड़ का काम जारी है, जो आने वाले 6-7 दिनों में ये मुकम्मल इसको ख़ात्मा कर देंगे। और उसके बाद इस पे क्या होता है, जो यहाँ के लवाहिकीन हैं उनको मुतबादिल जगह दी जाती है या नहीं दी जाती या उनको पैसे दिए जाते हैं, वो तमाम चीज़ें आने वाले दिनों में जब मालूम होंगी तो हम अपने नाज़रीन के साथ डिस्कशन करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो यहाँ के लवाहिकीन हैं उनको मुतबादिल जगह देनी चाहिए। जिस तरह गवर्नर सिंध ने ऐलान किया कि 80-80 गज़ के प्लॉट दिए जाएंगे जो इमारत गिरी, लेकिन जो अब ख़ुद गिरा रहे हैं, जो लवाहिकीन को यहाँ से बाहर लेके जा रहे हैं, उनके साथ क्या करेंगे? उनको मुतबादिल जगह देंगे या रिहाइश का उनका किस तरह बंदोबस्त करेंगे? तो मैं अपने बच्चों को लेके बाहर निकला तो 15 से 20 मिनट के बाद बिल्डिंग गिर गई है और हमारी जमा पूंजी इसके अंदर ही थी सारी। मैं अपने बच्चों को लेके बाहर निकला, फिर इसके बाद बिल्डिंग गिर गई। आपको पता है कि अभी तो हम लोग आ गए, ज़ीरो पे आ गए। पहला झटका लगा तो उस वक्त लवाहिकीन या जो सब मौजूद थे अंदर अफराद, क्या उनको किसी ने कहा नहीं कि आप बाहर निकल जाएं, आप खाली कर लें? उनको भी सर मेरी बीवी ने 5वें माले से लेके पहले माले तक सबका दरवाज़ा ना बजाया कि भाई निकलो निकलो निकलो, बिल्डिंग हिल रही है, निकलो निकलो। कोई भी निकलने के लिए तैयार नहीं था। तो आपके जो फैमिली के कितने अफराद हैं जो इस वक्त हैं और वो सारे क्या बाहर आ चुके थे? मेरी फैमिली के अफराद हैं सारे बाहर आ गए। 7 अफराद हैं हम लोग फैमिली के साथ, सारों के सारे हम लोग है ना। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि हम लोग है ना थोड़ा मतलब है ना जमा पूंजी मतलब निकालते ना तो अभी हम लोग भी ज़िंदा नहीं बचते। हाँ, जमा पूंजी छोड़ के हम लोग भागे सर। अच्छा, तो जो हुकूमती अहदेदार यहाँ पर आ रहे हैं, ज़िम्मेदार आ रहे हैं और गवर्नर सिंध भी आया, तो अब तक ज़ाती तौर पर आपको कोई ऐसी कमेटी बनाई गई है या कोई रिहाइश प्रोवाइड की गई है या किसी किस्म की कोई खुराक का इंतज़ाम किया गया है हुकूमत की जानिब से? नहीं सर, अभी तक तो हुकूमत की तरफ से कोई भी हमें मतलब है ना रिलीफ नहीं मिली। हमारे बच्चे रोड पे बैठे हुए सर। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हुकूमत कहे कि फ़िलहाल इस जगह रह लें या कुछ दिनों का खाना पीना दे दें, किसी किस्म का कोई है नहीं सर? किसी किस्म की मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी किस्म खाना भी किसी की तरफ से नहीं आया है। अच्छा, जो इमारत गिरी आपको क्या लगता है इसके ज़िम्मेदार क्या सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी की है, हुकूमती अहदेदारों की है कि वो वक्त पर आते, खाली करवाते, आप लोगों को मुतबादिल जगह देते, तो जाने आज ज़ाया हुई वो शायद ना होती? हाँ, ये आपकी बात सही है कि जो आपको पता है जो ये सानिया हुआ है, आपको पता है कि ये बहुत बुरा हुआ सानिया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर बंदे हमारे मतलब कौम के मरे हैं। 20 बंदे हमारे कौम के मरे हैं। आपको पता है कि 20 बंदे जो मरे हैं वो उसमें हमारे मतलब है ना हमारी माएँ थी, हमारे भाई थे, हमारी बहनें थी, हमारे बच्चे थे। उसके अंदर ना हम लोग एक साथ रहते थे। हिंदू भी एक साथ रहते थे और मुस्लिम भी एक साथ रहते थे। हमारे पास जो रहते थे लासी भी रहते थे ना, हम लोग सब एक साथ ही रहते थे सारे। जो ऐलानात हो रहे हैं, वादे हो रहे हैं, तो आप लोगों को उम्मीद है कि हुकूमत उन वादों पर पूरा उतर सकेगी? गवर्नर सिंध आए थे तो आपको पता आज मतलब बताया कि हमें उम्मीद है इनके ऊपर कि गवर्नर सिंध कुछ ना कुछ हमारे लिए करेगा। अब जो इमारतें खाली करवाई जा रही हैं, आप क्या डिमांड करते हैं या क्या अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि जिस तरह आप रोड पर हैं, सड़कों पर हैं, बेयारो मददगार हैं, 51 इमारतों के लोग भी अगर रोड पे आ जाएं तो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, तो हुकूमत क्या अपील करेंगे आप कि जिस वक्त हमारी फैमिली इस वक्त आसमान तले बैठी है तो उनको भी इस तरह ला के छोड़ दे आसमान के नीचे? सर नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई हम भी उनके साथ ही हैं
उनके साथ खड़े हैं कि भाई मैं तो कह रहा हूँ कि जितने अफराद जो बेघर हुए हैं उनको घर दिया जाए, सबके साथ हमारे साथ ही मतलब उनको मतलब घर दिया जाए, क्योंकि वो भी हमारी माँ बहन है उनके साथ, है ना। यहाँ पर हम लोग लियारी में रहते हैं, आपको पता है 40 साल से हम लोग लियारी में रहते हैं, और हिंदू और बलोच कौम है एक साथ रहती है, कोई हम लोग में नफरत नहीं है। और जब ये सानिया हुआ था, हमारे इलाका मकीन है ना, सब हमें साथ दिया, सब जिन्होंने हैं। ये उस इमारत का मलबा है जो गुज़िश्ता दिनों गिरी और बहुत सी जानें ज़ाया हुई, बहुत से लोग ज़ख्मी हुए, और सबसे अहम चीज़ उस बिल्डिंग के तमाम लवाहिकीन इस वक्त दर बदर हैं। गुफ्तगू जो आपने समाअत फरमाई कुछ लवाहिकीन की, हमने आपको मुतासरीन की गुफ्तगू आपने सुनी हमारे इस वीडियो में, तो उनका सिर्फ़ एक ही मुद्दा है कि हमें जगह प्रोवाइड की जाए, हमारे लिए खुराक का इंतज़ाम किया जाए। अब सबसे अहम चीज़ है कि 51 मेरे बैग में जो इमारत आप देख सकते हैं ये खाली करवा चुके हैं, कल से इसका तोड़ फोड़ का काम जारी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अहदेदार, ज़िम्मेदार और कारकुनान यहाँ काम कर रहे हैं। 6 से 7 रोज़ के दरमियान ये बिल्डिंग खाली हो जाएगी, लेकिन यहाँ के जो रिहायशी थे उनको क्या जगह प्रोवाइड की गई है, क्या उनको मुतबादिल दिया गया है, क्या उनके लिए खुराक का इंतज़ाम किया गया है, या वो भी इस वक्त बेयार व मददगार खुले आसमान तले हैं। तो हुकूमत वक्त को चाहिए, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, इस्पेशली सिंध हुकूमत की और कराची गवर्नमेंट की। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सिंध गवर्नमेंट हो या कराची गवर्नमेंट हो, जो इस वक्त पीपल्स पार्टी है यहाँ पर, उसने अब तक लवाहिकीन के लिए वो कुछ नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। और लवाहिकीन को बहुत सी उम्मीदें हैं कि आने वाले दिनों में हमारे साथ वो सलूक किया जाएगा जो आम शहरियों के साथ किया जाता है। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय दें कि हुकूमत को जो करना चाहिए था वो किया या नहीं किया, और क्यों नहीं किया। और मुझे इजाज़त दीजिए अपना कैमरामैन के साथ, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।